राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि देव की परीक्षा और हनुमान जी की कृपा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास धर्मपुरी नाम का गांव था। वहाँ धवल नाम का एक युवक रहता था। धवल गरीब था पर दिल से बहुत ही सीधा, मेहनती और ईमानदार। उसकी माँ बरसों से बीमार थी और घर का सारा खर्च उसी पर था। धवल रोज मजदूरी करके घर चलाता, शाम को लौटकर माँ की सेवा करता। लेकिन एक बात बहुत खास थी। हर शनिवार वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर दिया जरूर जलाता था और कहता, हे बजरंगबली, आप ही मेरी रक्षा करो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। गांव में सब जानते थे कि धवल पर शनि की 7.5 चल रही है। लोग कहते इसका समय खराब है, इससे दूर ही रहो। लेकिन धवल कहता, शनि देव न्याय के देवता हैं, जो सही होगा वही देंगे। उसकी पहली परीक्षा जलता हुआ घर। एक रात धवल काम से लौटा तो देखा कि उसका छोटा सा कच्चा घर आग में जल रहा है। सारा गांव इकट्ठा था। सब कह रहे थे, देखा, शनि देव की ढैया है, सब बर्बाद कर देगी। लेकिन धवल शांत खड़ा रहा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे शनिदेव, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है आप पर अटूट है। चमत्कार यह हुआ, जब आग बुझी तो सब कुछ जल चुका था, सिवाय एक चीज के, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति, जो धवल ने खुद बनाई थी। मूर्ति पर राख भी नहीं जमी थी। गांव वाले हैरान रह गए। धवल बोला, जब तक मेरे हनुमान जी साथ है, मुझे कोई नुकसान स्थायी नहीं रह सकता। फिर उसकी दूसरी परीक्षा, गलत इल्जाम। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया के घर से सोना चोरी हो गया। गांव वाले बिना वजह धवल पर शक करने लगे कि गरीब है, हो सकता है लालच में कर दिया हो। उसे पंचायत में बुलाया गया। धवल शांतिपूर्वक बोला, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो शनि देव आज ही मुझे दंड दे। सब चुप हो गए। उस रात धवल रोते रोते हनुमान जी के मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी ईमानदारी मत छीनना। उसी रात चोरी करने वाले असली चोर को भयंकर बुखार हुआ और स्वप्न में एक काला ऊंचा सा पुरुष दिखाई दिया, शनिदेव स्वयं। उन्होंने कहा, दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाना सबसे बड़ा पाप है। सुबह होते ही चोर दौड़ता हुआ पंचायत में आया और सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। धवल को अब सबने सम्मान देना शुरू किया। फिर उसकी तीसरी परीक्षा, जीवन का सबसे बड़ा दुख। एक दिन अचानक धवल की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। धवल हनुमान जी के मंदिर में गया और पहली बार फूट फूट कर रोने लगा। हे हनुमान जी, जो परीक्षा थी मैं सहता गया, पर मेरी माँ को मत लेना, यह मेरा सब कुछ है। यही कोने में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने धवल को देखा और बोले, बेटा, शनिदेव तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं। जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होता है। उन्होंने धवल को शनिदेव का तेल दिया और कहा, इसे माँ के माथे पर लगाना। धवल ने वैसा ही किया। 1 घंटे बाद उसकी माँ की सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गई। माँ में सब में इसे शनिदेव और हनुमान जी की कृपा माना। परीक्षाओं के बाद मिलने वाली कृपा। कुछ ही महीनों बाद
गांव के पास एक सड़क बनने लगी। धवल को वहां अच्छे पैसे वाली नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति देखकर ठेकेदार ने उसे सुपरवाइज़र बना दिया और कुछ ही समय में धवल की गरीबी खत्म हो गई। धवल समझ गया, शनिदेव दंड नहीं देते, सिर्फ दिशा देते हैं और हनुमान जी भक्तों की हर परीक्षा में रक्षा करते हैं। उसी दिन धवल ने कहा, मेरी 3 चीज़ें कभी नहीं टूटेंगी, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति और मेरा हनुमान जी का दिया। कहानी का संदेश ये है दोस्तों, शनिदेव दूर नहीं है, ये न्याय के देवता हैं। परीक्षा इसलिए आती है ताकि हम और मजबूत बन सके। हनुमान जी का भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। विश्वास जितना गहरा होगा, चमत्कार उतना बड़ा होगा। और अगर दोस्तों आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। राधे राधे।